इलाका कन्नौज के क्षेत्र पर जो शासन करते थे, तो उस क्षेत्र पर जब जैसे ही मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु में भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर जो आक्रमण हुए थे और आक्रमण के बाद जीत थे, लेकिन जैसे ही 1194 की जो चंदवार के जो लड़ाई होते हैं 1194 में, तो गोरी को पराजित कर लिया जाता है और जो गढ़वाल वंश के जो शासक था जयचंद, उसको युद्ध में ही मार देता है। और जो कन्नौज पर जो पहुंची थी और वो मध्यकालीन भारत में जो वर्चस्व था, उस वर्चस्व को एक सिक्का है जो रेखांकित करता है। और ये जो मोहम्मद गोरी के चंदवार के जो युद्ध में जो मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद की पराजय हुई और उसके पश्चात जो उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, उसी क्षेत्र में जो कन्नौज के इलाके में उसी क्षेत्र में था एक गढ़वाली सिक्के प्रचलित थे। यानी ये जो सिक्का है कन्नौज वंश में जो अति होता है, इसमें थोड़े परिवर्तन करके इस सिक्का को फिर जारी कर दिया है। तो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देखते हैं कि जो मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी के भी चित्र मिलते हैं, लेख लिखे मिलते हैं। तो ये सिक्के थे यानी कौन, तो चंदावर युद्ध के पश्चात, यानी चंदावर युद्ध के बाद जो गढ़वाली सिक्के जारी किया था। गढ़वाली सिक्के कौन, तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गौरी मोहम्मद गोरी द्वारा जो युद्ध के उसके कारण जो थे। और ये एक इसी गोरी द्वारा कौन, तो चंदावर विजय के उपरांत चंदवार की युद्ध में चंदवार युद्ध यानी जो मोहम्मद गोरी थे गढ़वाली सिक्के जारी किए थे, ये चंदावर युद्ध के पश्चात जो जारी किया गया सिक्का एक गढ़वाली सिक्का या गढ़वाली सिक्का के नाम से जाना जाता है। इसी सिक्के पर एक तरफ कलमा खुदा होता था, कलमा खुदा होता और दूसरी तरफ एक और कलमा खुदा होता और दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की आकृति सिक्के पर उकेरित की गई थी। यानी देखते हैं कि इसे जो गढ़वाली सिक्के हैं
एक ये जो गढ़वाली सिक्के, ये क्या था, मोहम्मद गोरी द्वारा मुगली चंदावर विजय के उपरांत 50 सिक्का जारी किया। ये सिक्के पर एक और कलमा खुदा होता था, तो दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी थी उसकी जो आकृति थी, देवी लक्ष्मी की जो आकृति थी वो सिक्के पर उकेरित किए हुए देखने को मिलते हैं, गढ़वाली सिक्का। अब एक और देखते हैं, ये चौथे सिक्के के रूप में गढ़वाली सिक्का। उसके बाद टंका देखते हैं, टंका यानी चौथा, यानी दिल्ली सल्तनत की अगर पहला सिक्का अगर देखते हैं ऐसे, तो ये तो था दिल्ली सल्तनत के पूर्व के जो पहला था दिरहम, दूसरा था देहलवी और तीसरा था गढ़वाली। अब लेकिन चौथा देखते हैं, अब क्या है, टांका। जैसे नाम सुनेंगे तो लगेगा कि ये दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक जो प्रारंभिक शासक थे उसके दौरान से ही ये सिक्के जारी किए गए, नाम ये सुना लगता है। तो आखिर टांका जो सिक्का था, ये टांका सिक्का था, तो जो इसके आकार में परिवर्तन के साथ बहुत सारे टांका के तांबे के जिगल था, सोने के थे, तो ये सारे सिक्के जारी किए जाते थे। तो किसके द्वारा जारी किया गया था, जारी करता था कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जारी किया था। ये क्या था, ये जो सिक्के किसके था, तो चांदी का सिक्का था। किस प्रकार का सिक्का था, तो चांदी का सिक्का, चांदी का था ये सिक्का था, एक चांदी का सिक्का था। ये था 175 ग्रेन का वजन था, वजन 175 ग्रेन, 175 ग्रेन का एक सिक्का था। यानी जो प्रथम था देरम था, दूसरा था देहलवी था, तीसरा था गढ़वाली सिक्का और चौथा था टांका। एक जारी किया गया था, टांका जारी किया गया था, ये इल्तुतमिश द्वारा। इसका वजन था 175 ग्रेन। एक टांका सिक्का किस प्रकार था, चांदी का सिक्का था टांका। और इसी के द्वारा जारी किया गया एक और सिक्का था जीतल, जो तांबे का सिक्का था। और दूसरा सिक्का देते हैं, एक चौथा हो गया, ये पांचवा सिक्का था, ये जीतल था, जीतल। ये भी क्या था, ये भी जारी किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया। यानी जो जारी करता था वो कौन था, इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश द्वारा ये जारी की गई। ये जो जीतल था यह क्या था, तांबे का, यानी तांबे का, चांदी का टांका और तांबे का जीतल। और इस पर ये जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था, देखते हैं कि ये तांबे का इल्तुतमिश द्वारा जो जारी किया है, ये तांबे का था। किस पर मुबारक, यानी जारी करता कौन था, तो जारी करता मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह जारी करता कौन था, मुबारक शाह खिलजी। और ये किस प्रकार सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का,
यानी ये था कौन था, टंका ए अलाई था, ये सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का टंका ए अलाई। उसके बाद एक और अब है कौन, तो दिनार, दिनार। ये जो सिक्का जो है ये कौन है, ये क्या है, तो दिनार है, यानी सिक्का क्या है, दिनार। तो दिनार सिक्का था। एक जारी करता कौन था, तो जारी करता हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी जो जब मोहम्मद तुगलक के जब योजना होता है तो इनमें जो 5 योजना होता है, द्वाब करों में वृद्धि, उसके बाद सिक्के के मूल्य में परिवर्तन, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, कराची का अभियान, उसके बाद फिर ये होता है हिमालय क्षेत्र में क्या कराची अभियान, और फिर मध्य एशिया अभियान, और राजधानी परिवर्तन जो दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तो अलाउद्दीन द्वारा जो योजनाओं जो उसके दिमाग की उपज थी योजनाएं, तो उन योजनाओं में जो सिक्के के मूल्य में परिवर्तन था, सिक्के के मूल्य में परिवर्तन था, तो कहा जाता है तो सिक्के के लिए जो अति प्रचलित किया था उसके लेके जो पहले था, इसे ये जो सिक्के था ये चीन में भी ये मूल्य में परिवर्तन किया गया था। तो ये था, तो मोहम्मद तुगलक के जो योजना था, मोहम्मद बिन तुगलक के जो योजना था, वही योजनाओं का एक रूप यह था कि दिनार नामक सिक्के चलाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जिस प्रकार एक राजधानी परिवर्तन, द्वाब करों में वृद्धि हो गया, एक कराची अभियान, और फिर मध्य एशिया में जो सत्ता के जो अति हुआ था, अभाव केंद्र बिंदु में वहाँ पर कोई शासक वहाँ पर अति था, तो सेना का गठन। और ये जो दिनार था वो क्या था, सोने के सिक्के, सोना का था दिनार, ये सोने के सिक्के थे, और सोने के सिक्के थे, और इसका वजन था 200 ग्राम, 200 ग्राम किसके अनुसार, तो इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार। इब्न बतूता के अनुसार, इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता के अनुसार इसने ही अपनी एक पुस्तक था रेहला में इसका उल्लेख किया कि जो वजन था, वजन जो मोहम्मद तुगलक द्वारा सोने के सिक्के जारी किए हैं वह दिनार कहलाता था, और यह 200 ग्राम का था। और इसका उल्लेख किसने, अपनी एक पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक है रेहला, इसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। जो 1333 में दिल्ली आता है, और दिल्ली आने के बाद अगले 9 वर्षों तक एक काजी के रूप में, सुल्तान के जो न्यायाधीश के रूप में एक कार्य भी करता है। तो इब्न बतूता था, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, यानी जो इब्न बतूता था मोरिस का पुस्तक था, इसका पुस्तक है जो रेहला है, रेहला। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही एक दिनार चलाया था, दूसरा था अदली नामक सिक्का भी चलाया था कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। यानी अदली नामक देश पर एक था कौन, दिनार का जो सोने का सिक्का था, ये अदली था, अदली मोहम्मद बिन तुगलक था, ये अदली नामक एक सिक्का चलाया था। ये किस प्रकार का था, ये चांदी का था। तो दिनार था कौन, वो दिनार था सोने का था,
और ये अदली था, ये क्या था तो चांदी का सिक्का था। और इसका वजन था, वजन 140 ग्राम, यानी तांबे का था, दिनार था, सोने का था, जारी किया था मोहम्मद तुगलक। और ये है अगली है चांदी का, और दिनार का वजन था 200 ग्राम, इसका वजन है 140 ग्राम, यानी इसका वजन कितना है तो 140 ग्राम, 140 140 ग्राम, 140 ग्राम ये सिक्के, ये जो है 140 ग्राम का मोहम्मद बिन तुगलक के जारी किया गया सिक्का था। और इसी और इसी और इसी सिक्के पर, इसी सिक्के पर, इसी सिक्के पर सुल्तान, सुल्तान का नाम था, उपाधि के साथ इसको अर्थी किया गया। और सिक्के ये इसका नाम था, ये था अल अल सुल्तान दिल्ली, अल सुल्तान अल सुल्तान जिली, जिली अल्लाह, अल्लाह, यानी जो ये जो अजीब था, इस पर जो लेख था, ये लेख अगले सिक्का पर मौजूद जारी किया था, वो चांदी का था 140 ग्राम। और इस पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की जो उपाधि था उसके साथ ये अंकित करवाया था, ये सिक्के पर, अदली नामक सिक्के पर। और 10वां सिक्का अब देखते हैं कि अब ये मोहम्मद बिन तुगलक तक का, मोहम्मद बिन तुगलक तक का इस सिक्के का जो चलन था वो देख लिया। अब मोहम्मद बिन तुगलक के जो उत्तराधिकार होते हैं, कौन होते थे, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत शासन किया। 1351 से लेकर 1388 तक जो था ये फिरोज शाह तुगलक का जब शासन था, यह शासन हमें देखने में। और इसी दौरान जो फिरोज तुगलक द्वारा जो चलाई गई सिक्का था वो संस्गनी, संस्गनी ये सिक्का था। कौन जारी किया था, जारी करता फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नाम, इसका शॉर्ट नाम FST, फिरोज शाह तुगलक शॉर्ट नाम। तो जारी करता कौन था, संस्गनी एक सिक्का था, वो जारी किया था फिरोज शाह तुगलक। और यह किस प्रकार का सिक्का था, तो ये चांदी और तांबे, चांदी व तांबे, चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के, मिश्रित चांदी और तांबे के मिश्रित था, यानी जो तांबी और तांबे का क्या था, मिश्रित सिक्का था, यानी संस्गनी था। किसके द्वारा जारी किया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के थे, वो चलाए गए थे। और जीकर ये था मूल था जीतल एक मिनट, एक जीतल
समतुल समतुल था, यानी जो संस्गणित सिक्का था वो 6 जीतल के समतुल था एक संस्गणित सिक्का, यानी संस्गणित सिक्का था 6 फिरोज तुगलक तो जाएगा तो चांदी और तांबे का एक संस्गणित का जो सिक्का था वो 6 जीतल के बराबर एक संस्गणित का सिक्का होता था। और इसी का एक और रूप था 8 जीतल का सिक्का कहलाता था हस्त। 8 जीतल सिक्का हस्तगणित कहलाता था। हस्तगणित यानी 8 जीतल का सिक्का कहलाता था क्या? हस्तगणित। जो 8 जीतल का जो सिक्का बना होता था वो हस्तगणित या चीहल कहलाता है। हस्तगणित या चीहल के नाम से जाना जाता था। 8 जीतल वाला हस्तगणित या चीहल। आधे संस्गणित का मूल होता था वो कहलाता था दोगुनी, यानी 1/2 वो संस्गणित था। समतुल्य सिक्का दोगुनी कहलाता था। दोगुनी कहलाता था, यानी 8 जीतल का समतुल सिक्का हस्तगणित या चीहल कहलाता था और एक और आधे संस्गणित के जो समतुल सिक्का था वो कहलाता था दोगुनी। और एक और सिक्का देखते हैं वो है 11वां कोण अद्धा और वेग। अद्धा व वेग ये भी जारी किया था कौन? फिरोज तुगलक। जारी करता फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अद्धा और वेग नामक सिक्का जारी किया था फिरोज शाह तुगलक। यह तांबे का था। अद्धा और वेग ये तांबे किस प्रकार का सिक्का था? ये तांबे का सिक्का था। अद्धा और वेग तांबे का सिक्का था और फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र था इस सिक्के पर लेख सुल्तान के पुत्र फतेह खान का नाम लिखे। यानी जो अद्धा वेग से जारी किया था फिरोज शाह तुगलक जो तांबे के सिक्के पर लेख सुल्तान के पुत्र फतेह खान का जो नाम था लिखे गए हैं। और एक और लास्ट सिक्का है कौन? बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का और एक बहलोली सिक्का यह है कि जो लोधी वंश के जो प्रथम शासक था उसके शासन काल में जो जारी किया गया सिक्का था वही बहलोली सिक्का था। यानी जैसे ही सत्ता का जो परिवर्तन होगा
सत्ता का जो परिवर्तन होता है वो था जारी करता था बहलोल लोधी, बहलोली सिक्का, बहलोल लोधी, यानी जारी करता था कौन? बहलोल लोधी। एक और है कि इसे टाका, ये जो सिक्का था एक 40 टंका के समतुल था, बराबर समतुल समतुल सिक्का था। यानी जो एक ये जो देखते जो ये जो सिक्के थे जो कुल टोटल 12 सिक्के थे वो दिल्ली सल्तनत के पूर्व के कुछ सिक्के थे और फिर दिल्ली सल्तनत के अधीन जो शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के थे वो सारे सिक्के आज मैंने देखे। और ये सिक्के आज देखे उसमें देखे दिरहम भी देखे, अदली हुआ, दिनार हुआ, बहलोली हुआ, अद्दा भी होगा, ये उसके बाद दहलवी सिक्के हुए, गढ़वाली सिक्के, ये सारे सिक्के ये सिक्के देखे और फिर इल्तुतमिश द्वारा जारी किए गए सिक्के थे वो सारे सिक्के। तो इन सिक्कों में जो रहता है कि इससे होता है कि जो इतिहास में जो होता है कि जो इसमें किन सुल्तानों दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों की आर्थिक स्थिति को आर्थिक स्थिति जो बेहतर अवस्था को जो दर्शाया जाता है उसमें सिक्कों का प्रचलन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का सोने के सिक्के जारी किए। और होता है कि जैसे फिरोज शाह तुगलक के तांबे के जीतल अद्धा वीक जारी किए चांदी, तो मिश्रित सिक्के थे। तो इससे होता है कि जो सिक्के की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसमें गिरावट आती है। वही गुणवत्ता रेखांकित करता है कि दिल्ली सल्तनत के ये अलाउद्दीन खिलजी हो, फिरोज तुगलक हो, मुगल गयासुद्दीन तुगलक हो, ये इल्तुतमिश हो, बलवान हो, तो इस समय जो सिक्के जो क्वालिटी होते हैं उसके आधार पर इतिहासकार यह मानते हैं कि शासकों की आर्थिक स्थिति बेहतर, इल्तुतमिश की बेहतर थी, गयासुद्दीन तुगलक की बेहतर थी, अलाउद्दीन की बेहतर थी, या बलवान की थी, या फिरोज शाह। इसके आधारों पर यह रेखांकित किया जाता है कि हाँ जो आर्थिक स्थिति है कि किन शासकों की बेहतर है और किन शासकों की आर्थिक स्थिति में गिरावट है। इससे अनुमान सिक्कों के प्रचलन से भी लगाया जाता है और ये इतिहासकारों द्वारा स्पष्ट रूप से रेखांकित भी किए गए हैं कि शासकों की जो आर्थिक स्थिति है उसका हम सिक्का जो जारी किया गया उससे के आधार पर भी अनुमानित आर्थिक स्थिति का अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। और ये था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सिक्के, वो सिक्के जो एग्जाम में भी पूछे